बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। कई महीने हो गए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबस है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पे काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा। वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूं, मैं कोई डील करता हूं। तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख ज़ाया होने का दावा जो है वो हुकूमती ज़राए ने खुद किया है। बराह रास्त तो कोई इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीज़े अप्लाई किए, जमैमा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया, लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीज़ा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीज़े नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वज़ीर आज़म को अभी तक हासिल नहीं है। बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं है। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, हम तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत ये है महंगी गाड़ियां, महंगे जहाज और जितनी चीज़ें ये अपनी अय्याशी के लिए ले रहे हैं। ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक्तदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक्तदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ARY ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई ARY की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते रूब्ते किए हैं और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहाँ पे कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कोई मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम। तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहाँ मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कोई शरीफ खानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका कोई, तो वो सबूत भी कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज़ वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज़ उजलत में जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीज़ों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था। क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है? लेकिन ARY ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आई। कोई मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को यह फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है? ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राजी करें जनाब, डील कर ले, वो राजी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं।
ताकि तहरीक चले, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़मीन गर्म हो, वो कोई रोम छोड़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। तो ये दोनों रस्तों पे नहीं जा रहे और इसका नुकसान लगातार पाकिस्तान को हो रहा है। यानी आपको मैं सिर्फ एक खबर बताता हूँ, ये सरमायाकारी की सूरत हाल आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त क्या है। और ये शहबाज शरीफ साहब का तुर्रा इम्तियाज है। ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना, PMLN, ये बर्बादी फेरते हैं मईशत की। इनके जाने के बाद पता चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन दोनों के मसाइल की नौइयत अलग अलग है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम सबसे बड़ा एक मसला इस वक्त कहें तो वो यही है कि इमरान खान साहब की आज़ादी या वो जेल से बाहर निकल आए। इमरान खान साहब बाहर निकल आते हैं, तहरीक इंसाफ के मसले वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ छोटी मोटी डिवीजन किसी जगह पे कोई किसी को किसी से शिकायत है तो वो सारे मामले लीडर खुद संभाल सकता है। और इमरान खान साहब के बाहर आने से बयानियां बनाना, एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाना, चीज़ों को कंट्रोल करना और पार्टी के अंदर दिलेरी और बहादुरी वापस आ जाना, ये सारी चीज़ें एकदम जुड़ जाएंगी। तो उनका वाहिद जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो पहली स्ट्रेटजी अब दी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ही सुबह के दिन में एक एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सुबह ये असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी सतह के ऊपर यह एहतजाज होगा। स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है कि एक जगह पे एहतजाज अगर हर शहर में करेंगे तो पुलिस जाएगी और वहां पे एक नया फसाद बन जाएगा, बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में जगह जगह रैलियां निकलेंगी तो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी नहीं हो सकती, कारकुन भी जो है वो मुतहर्रिक रहेंगे और एक मौसर एहतजाज भी हो सकता है जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठेगी। तो तहरीक इंसाफ अपने सबसे बड़े मसले से निपटने के लिए, इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया हुआ है। PMLN के मसाइल क्या हैं या उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? वो इस वक्त हुकूमत में होने के बावजूद मसाइलिस्तान के अंदर घिरे हुए हैं। एक बड़ा मसला उनके लिए गवर्नेंस है। गवर्नेंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही और अव्वल तो उनको जो वज़रा चाहिए थे वही नहीं है, उनको कुछ तोहफे भी दिए गए हैं। तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस कैसे ठीक करें। शहबाज शरीफ को कोई तजुर्बा है नहीं, उन्हें कोई समझ आ नहीं रही। और जैसी गवर्नेंस उन्होंने पिछले 16 महीने में की, जब वो जबरदस्ती इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए हुकूमत को गिराने के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद, तो तब जो उन्होंने तबाही फेरी वो उसी का तसलसल आज भी लेकर चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। मरियम नवाज को पता कुछ नहीं है गवर्नेंस का। तो जो दो जगह पे इनकी हुकूमत बनी है उनका एक बड़ा मसला गवर्नेंस का है। दूसरा मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है कि मईशत जो कुछ ना कुछ ठीक हो गई थी या कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन कर रही थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही थी, फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गए थे, आपका मुल्क जो है वो लगभग 6% के करीब तरक्की कर रहा था। ये सारी चीजें सस्टेन कर रही थी।